दोस्तों ये जो वीकनेस की जब हम बात करते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट से तो है ही है, बट इन जनरल हमारे लाइफ में भी होती है। जैसे हम लाइफ में बहुत सी वीकनेस, जैसे कभी कभी किसी को बेटा कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को अलग अलग लर्निंग से प्रॉब्लम होती है। तो ये वीकनेस मतलब किसी एक चीज़ में वीकनेस हमारे लाइफ के हर एक सब्जेक्ट में है। तो आपको वो टाइम देखना है जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जी में हैं, मतलब उसमें अगले 1-1.5 घंटे आप पूरी ताकत से पढ़ते हैं, पूरे फोर्स से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लर्निंग करते हैं। तो आपको टाइम जोन अपना फाइंड करना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों आज इस जो वीडियो है, इसका जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, लेट्स योर वीकेस्ट सब्जेक्ट बी स्ट्रॉन्गेस्ट 30 डेज चैलेंज। क्या है ये और क्या ये एक्चुअली वर्क करता है, ये क्वेश्चन आपके मन में भी होगा। शुरुआत में मेरे मन में भी था काफ़ी समय तक, लेकिन जब बहुत से बच्चों के साथ बहुत अलग अलग ईयर्स में, ड्यूरेशंस में इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करवा के इसका रिजल्ट देखा है, तो अब मेरे मन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है इसको लेके। दोस्तों ये जो वीकनेस की जब हम बात करते हैं तो ये एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट से तो है ही है, बट इन जनरल हमारे लाइफ में भी होती है। जैसे हम लाइफ में बहुत सी वीकनेस, जैसे कभी कभी किसी को बेटा कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को अलग अलग लर्निंग से प्रॉब्लम होती है। तो ये वीकनेस मतलब किसी एक चीज़ में वीकनेस हमारे लाइफ के हर एक सब्जेक्ट में है। लेकिन हम इस पूरे सेशंस को एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट से फोकस करके रखेंगे। बच्चों मान लो मैं किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। इसमें मैं किसी एक सब्जेक्ट में वीक हूँ, ये सबके साथ होता है, ये टॉपर्स के साथ भी है बच्चों। ये मत सोचिएगा कि टॉपर्स के साथ नहीं है, ये हम सबके साथ है। मान लो मैं इंग्लिश में वीक हूँ या मैं मान लो मैथमेटिक्स में वीक हूँ बेटा, तो बच्चों कैसे हम अपने इस वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं, क्या इस पे भी हम उतना ही कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, ये मैं आज आपको एक प्रोसेस, एक पूरा फ्रेमवर्क इसके लिए देने जा रहा हूं। और दोस्तों बिलीव से इस फ्रेमवर्क को फॉलो करिएगा, आपको मैजिकल चेंजेस अपने अंदर दिखेंगे। मैं ये पूरे विश्वास से बोल रहा हूं क्योंकि मेरा पर्सनल भी कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस इस चीज़ का है जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों इस फ्रेमवर्क के 4 से 5 पॉइंटर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1, हमें ये पता होना चाहिए कि हम वीक किस सब्जेक्ट में हैं। पहले पता तो चले कि बीमारी क्या है, मतलब मैं मैथ्स में वीक हूँ, मैं इंग्लिश में वीक हूँ, मैं जीके में वीक हूँ। ये पता कैसा चलेगा, जब भी आप जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हो, लेकिन ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ने से बचते हो, जिसके लिए आप बहाने ढूंढते, यार आज नहीं पढ़ूंगा, बारिश होगी, आज नहीं पढ़ूंगा, पड़ोस वाले दादी की तबीयत खराब, मतलब कुछ भी ऐसा रैंडम कुछ भी बहाने ढूंढते हो, तो वो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना वीक सब्जेक्ट को आप फाइंड करें। नंबर 2, आप बेटा दिन का वो टाइम फाइंड करें जब आप सबसे ज्यादा एजुकेशन पढ़ाई वाइज हाई रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हर बंदे का एक ऐसा टाइम होता है जब वो सारी चीजों को फिनिश करके पढ़ने बैठता है और सबसे हाई एनर्जी वाइज हाई रहता है। मतलब मेरे लिए ये टाइम था शाम का टाइम, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, आपके लिए सुबह, शाम, रात कभी भी हो सकता है। तो आपको वो टाइम देखना है जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जी में हैं, मतलब उसमें अगले 1-1.5 घंटे आप पूरी ताकत से पढ़ते हैं, पूरे फोर्स से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लर्निंग करते हैं। तो आपको वो टाइम जोन अपना फाइंड करना है। नंबर 3, ड्यूरेशन, बेटा कि हम कितनी देर इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं। ये मैक्सिमम 90 मिनट्स तक होना चाहिए। मतलब अगर मान लो जीके है या इंग्लिश कम्युनिकेशन है तो 30 मिनट्स चलेगा। कोई सब्जेक्ट है, मैथ है, फिजिक्स है, तो ये 60 to 90 मिनट्स होना चाहिए। ये 90 मिनट से ऊपर कतई नहीं होगा। मैं आइडियली अभी 45 मिनट्स मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आपको 45 मिनट्स पता होने चाहिए। 4th पॉइंट है नो डिस्ट्रैक्शन। इस पूरे फ्रेमवर्क को, इस पूरे सेटअप को फॉलो करने के लिए आप उस ड्यूरेशन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई नहीं, रिलेटिव्स या लोगों से बच के अगर आप अकेले रूम में बैठ सकते हैं या फ्री स्पेस में बैठ सकते हैं तो और बेस्ट होने वाला है। अब बच्चों आपको करना क्या है, जैसे एज अ बीइंग एप्टीट्यूड टीचर मैं आपको मैथ्स के लिए बता रहा हूं। मान लो मेरी मैथ्स बहुत वीक है। डे 1 हम टॉपिक उठाया परसेंटेज, हम एक फाउंडेशन का टॉपिक उठाएंगे परसेंटेज। अब जब जहां से भी हमने पढ़ा है, सर ने, मैम ने, बुक्स ने या कहीं से आपने पढ़ा है, आपने परसेंटेज को 45 मिनट्स उसी फिक्स टाइम पे, जैसे मैंने डिसाइड किया शाम को 4 से 4:45 का टाइम, तो अब मैं अगले 30 डेज तक उसी फिक्स टाइम पे फिक्स स्लॉट के साथ रोज परसेंटेज पढ़ूंगा। ठीक है, मुझे करना क्या है, मैं सबसे पहले देखूंगा सर ने जितना पढ़ाया है, क्लासरूम में कराया, थ्योरी, फॉर्मूला, क्वेश्चन सारे पढ़ दूंगा। ऐसा मुझे 4 टाइम्स करना है। पूरा टॉपिक पढ़ लिया एक बार, ऐसा दोबारा, ऐसे 3 बार, ऐसे 4 बार पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है। उसके बाद रोज 45 मिनट्स मुझे उस पर क्वेश्चंस लगाने। अब मैं 5 क्वेश्चन लगाऊं, 10 लगाऊं, 15 लगाऊं, 20 लगाऊं, कोई मैटर नहीं करता, मुझे रोज क्वेश्चंस लगाने। हमें 30 डेज तक फॉलो करना है। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है जब आप एनर्जी वाइज सबसे हाई हैं, एक फिक्स ड्यूरेशन में पढ़ना है,
मतलब 45 मिनट डिसाइड किया, 45 मिनट पढ़ना और हमें एक टॉपिक से स्टार्ट करना। 4 बार टॉपिक पढ़ा, अब उसके क्वेश्चन हम लगाएंगे। ये चीज हमें 30 डेज तक फॉलो करनी है। बच्चों जब आप ये 30 डेज फॉलो कर लेंगे तो होगा क्या, आपने पहले टॉपिक पढ़ा, अब आप उसके रोज क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आप अगले 12-15 दिन में टॉपिक कवर कर लोगे। मतलब मैं बहुत स्लो आप चलो तो ये बता रहा हूं। तो आपने पूरे टॉपिक को 4 बार पढ़ा और बहुत सारे उसके क्वेश्चंस लगा लिए, जो मेजर आपकी डिफिकल्टी के क्वेश्चंस है आपके टारगेट एंट्रेंस एग्जाम के। तो आपने उस पूरे टॉपिक पे कहीं ना कहीं सब्जेक्ट नॉलेज तो गेन किया, लेकिन आप वो चीज भी यहां गेन कर रहे हो जो आप नॉर्मली नहीं गेन कर पाते हैं, स्लो कॉन्फिडेंस। ये जो स्लो इंक्रीज है मेरे कॉन्फिडेंस में, ये ओवरऑल हम में कॉन्फिडेंस बहुत लाता है। बच्चों जब आप 30 डेज इस चीज को फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत गेन हो गया है, आपकी एक हैबिट बन गई है उस टाइम पे पढ़ने की। मतलब आपको बर्डन नहीं लगेगा, अरे यार 45 मिनट पढ़ना है, नहीं, आप इंजॉय करोगे। हाँ, अगले 45 मिनट मुझे पढ़ना है, मुझे पहले चीज नहीं आती थी, अब मुझे आने लगी, मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं अपने अंदर चेंज फील कर रहा हूँ। तो ये रेगुलर जब आप करने लगोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सब्जेक्ट नॉलेज गेन होगी और कहीं ना कहीं अपने अंदर में एक पॉजिटिविटी आप पाएंगे। जैसे मैंने आप बताया था कि मैं एंड में आपको बताऊंगा, एक सर मेरे यहाँ पढ़ाने आते थे, मैं बहुत छोटा था बेटा, मेरी सिस्टर को, मुझे भी बैठा देते थे। 6 मंथ उन्होंने मुझे सिंगल एक क्वेश्चन कराया, मैं बहुत वीक था मैथ में, वो पेड़ वाला क्वेश्चन है जो ब्रेक होके ऐसा वाला ट्रिग्नोमेट्री का, 6 मंथ एक सिंगल क्वेश्चन उन्होंने मुझे कराया। वो रोज आते और दोस्त में रोज गलत करता, लेकिन आप बिलीव करेंगे 6 मंथ में मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं पिछले 12 साल से मैथ्स, आज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, पिछले 12 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ये इसी प्रोसेस से हुआ है और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने इससे कॉन्फिडेंस गेन किया है, नॉलेज गेन की है। सो बच्चों पर बिलीव के साथ, पेशेंस और बिलीव के साथ, डाउट मत रखिएगा। 30 दिन तक इस चीज को, जैसे आपकी जीके वीक है, सेम टाइम सेम 45 मिनट्स रोज करना है, पढ़ना है, आप देखिएगा कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी अप्रोचेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी उस सब्जेक्ट के लिए, और जो चीज़ पहले नहीं कर पाते थे अब उसको वेलकम करेंगे। हो सकता है अभी भी ना कर पाएं, पर उसको वेलकम करना सीख जाएंगे। और जब ये सारी चीज़ें मिलती है ना, तो सब्जेक्ट नॉलेज भी जब कैसे हमसे नहीं होगा, कैसे हम उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ट्रस्टेड मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिलीव के साथ, पेशेंस के साथ इसको फॉलो करिएगा। जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी और एजुकेशनल सेशन में। कीप रॉकिंग।